तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी का जो आज पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशन को। तो फटाफट अपने आंसर मैच कर लो कि आपने कितना राइट किया और कितना रॉन्ग किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। खंड आ, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए। 10 क्वेश्चन थे एक नंबर के, तो गद्यांश आप अच्छे से पढ़े होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से विकास में क्या सम्मिलित नहीं है। मतलब विकास में कौन सी चीज़ जुड़ी नहीं है, शामिल नहीं की गई है। तो खाद्य सुरक्षा, मकान, वस्त्र, मनोरंजन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा था। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, खाद्य सुरक्षा, ये सब उसमें है विकास में। ठीक है ना। तो अलग ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, मनोरंजन, जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये राइट है। क्वेश्चन 2, गद्यांश के अनुसार भारत लंबे समय तक किसके अधीन रहा। तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर ठीक है, ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजी शासन के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, अंग्रेजी शासन। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन 3, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा था, यहाँ पर हमारे देश के लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर खा ऑप्शन राइट था, देशवासियों के विरोध के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4, अंग्रेजी शासन में भारतीयों की दशा कैसी थी। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर लिखा है, जब ब्रिटिश शासन रहा, यानी ब्रिटिश शासन रहा, तो जिसके अंतर्गत कुछ लोग सुखी जीवन जीते थे, यानी कुछ लोग थे जो सुखी जीवन जीते थे, लेकिन आम जनता की दयनीय जो दशा थी, दयनीय थी। ठीक है ना, यानी कुछ लोग तो खुशीपूर्वक रहते थे, बाकी सारे दुखी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाओगे, गा ऑप्शन है। ठीक है, कुछ लोग सुखपूर्वक, जबकि अधिकांश मतलब ज़्यादातर लोग कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। अगला, भारत में हरित क्रांति कब आई। तो इसका आंसर ये लिखा है, 60 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने हमारे खाद्यान्न के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाया है। तो 60 के दशक में, ठीक है, शुरू हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, खा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध युवा योजना से है। तो यहाँ पर देखो, इसका आंसर है जो युवा योजना थी, नेहरू युवा केंद्र राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए सरकार सामुदायिक कल्याण से युवाओं से जोड़ने में सक्रिय रही। ठीक है,
तो ये 2 थे। तो यहाँ पर आपको का ऑप्शन लगाना है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम यानी योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो अगर आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो का ऑप्शन आपको मिलेगा, देश के विकास में युवा भागीदारी, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा इस टॉपिक पर है, ठीक है, ना कि इस पर, ध्यान रखना, ठीक है। चर्चा ब्रिटिश शासन पे भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा और चर्चा यहाँ पर भारत की हरित क्रांति पर भी है, सरकारी योजनाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेंशन है। बाकी पूरी टॉपिक है देश के विकास में युवा भागीदारी पर। अगला क्वेश्चन, सारा विश्व भारत की तरफ गर्व और अपेक्षा से क्यों देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए वो बात मेंशन की गई है, और जग कल्याण की भावना जो है ये बात मेंशन है, जिससे पूरा विश्व हमारी तरफ यानी भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, का भी राइट है, गा भी राइट है। तो का व गा दोनों घा ऑप्शन लगाना है, ठीक है। अगला, विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का सपना कैसे पूर्ण हो सकता है। तो सामूहिक चेतना जगाकर, गा ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला, सामूहिक चेतना में अर्थ निहित है, मतलब इसका क्या मतलब है, सबका साथ सबका विकास, ये भी राइट है, और एक साथ मिलकर कार्य की सफलता को सुनिश्चित करना, ये भी राइट है। तो का और खा दोनों राइट है, तो हम गा ऑप्शन लगा देंगे, उपरयुक्त दोनों, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वीडियो में टोटल में क्वेश्चन 1 के 10 जो पार्ट है वही सॉल्व करके मैंने डिस्कस किया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। शाम को मैं डायरेक्ट दोनों शिफ्ट के ऑप्शन आंसर की अपलोड कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियो जैसे अपलोड होगी। और अभी कमेंट में चेक कर सकते हो जितने पेपर आपके हुए हैं दोनों शिफ्ट की, मॉर्निंग प्लस इवनिंग ऑप्शन आंसर की अपलोड है, देख सकते हो और फाइनल के लिए तैयार कर सकते हो बिना किसी डाउट के, क्योंकि इसके मार्क्स तो लग नहीं रहे, बट फाइनल में कोई गलती ना करो तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो कमेंट चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।